कि सेमिनार के प्रथम दिन अंतिम क्षण तक लगभग 60 से 70 लोग उपस्थित रहे हमारे सेमिनार में, और आज भी संख्या बढ़ रही है। इस धैर्य के लिए, इस शक्ति के लिए, इस सहनशीलता के लिए सबसे ज्यादा बधाई के पात्र हमारे छात्र जो अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं, इनके लिए एक बार जरूर ताली बजाइए। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जो भी छात्र छात्राएं यहाँ अंतिम क्षणों तक बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से उन्होंने 2 दिनों तक जिस प्रकार से रामचरितमानस के विभिन्न पात्रों के त्याग धर्म के बारे में श्रवण किया है, उसे अपने जीवन में अगर 1% भी उतारेंगे तो देश काल और परिस्थितियों के अनुरूप उसका जो परिणाम होगा वह किसी पुण्य फल से कम नहीं है। निश्चित रूप से अभी हमने सुना कि महंत जी ने कहा कि नियमित 5 चौपाइयों का अगर हम श्रवण करते हैं, अगर हम उसे बोलते हैं, तो जीवन में जो अलौकिक परिवर्तन आएगा उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब मैं 8 वर्ष की थी, मुझे काशी में रहने का अवसर प्राप्त हुआ और मेरे सबसे बड़े मौसा जी कामाख्या भैरव मंदिर के महंत हुआ करते थे। मैं अक्सर उनके साथ बैठा करती थी। बहुत बड़े बड़े लोग आया करते थे, बीबी नरसिम्हा राव जैसे लोग आकर के उनका चरण छूते थे। मैं अक्सर उनके साथ हुआ करती थी। मैंने उनसे पूछा कि मौसा जी कुछ ऐसा बताइए जिसके श्रवण, जिसको पढ़ने से आप ये मान लें कि जिस कार्य को आप करना चाहते हैं उसमें बाधाएं तो आएंगी लेकिन कार्य अवश्य सिद्ध होगा। उन्होंने कहा ठीक है, समय आने दो बताएंगे। 2-3 वर्ष बीत गए। इसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि अब तुम्हें नियमित रूप से मानस का पाठ करना है, चाहे तुम 5 चौपाई ही पढ़ो लेकिन तुम्हें पढ़ना है। और उन्होंने कहा कि इस सृष्टि के पालनकर्ता, हर्ता, सभी कुछ भगवान शिव, उनकी आराधना का सबसे श्रेष्ठ उपाय यह है कि नियमित रूप से, केवल अगर किसी के पास समय नहीं है तो 12 ज्योतिर्लिंग का नाम यदि कोई लेता है तो अपना तो कल्याण करता है, साथ साथ में पूरे परिवार और समाज का भी कल्याण करता है। हालांकि यह लिटरेचर की वस्तु नहीं है, यह वैल्यू करता है व्यक्ति टू व्यक्ति की क्या भावना है, धर्म के प्रति आपकी क्या निष्ठा है, या धर्म केवल निष्ठा की वस्तु नहीं है, धर्म विमर्श का भी विषय है। बहुत से लोग उसको विमर्श का विषय बनाते हैं और देश काल और परिस्थितियों के अनुसार धर्म की परिभाषाएं भी बदली गई हैं। एक धर्म जिस काल में बहुत महान हुआ करता था, यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक परिस्थिति में उसका पालन किया जाए। इसके बहुत सारे उपकरण हैं, अगर उस पर पुनः चर्चा करनी होगी तो एक और सेमिनार हमें कराना होगा, क्योंकि धर्म विमर्श का विषय है, यह भी एक चर्चा का विषय हो सकता है। निश्चित रूप से यहाँ पर 2 दिनों से हमने हमारे मास्को के हिंदी विषय के विद्वान मैक्सिम जिनचांदो को सुना। कल का समय हम लोगों ने उनके साथ बिताया। कल भी छात्रों ने बहुत धैर्य का परिचय दिया और यहाँ लगातार बने रहे। उन सभी छात्रों को, हमारे कैडेट्स को बहुत बहुत सादर धन्यवाद। और जैसा कि मैंने कहा कि मुझे विश्वास है कि आप निश्चित रूप से कुछ न कुछ इससे अवश्य सीखेंगे। देखिए, एक प्राचार्य के रूप में मुझे जहाँ तक लगता है कि ये सब मेरे अकेले का बस का नहीं है। मैं बहुत कर सकती हूँ, बता सकती हूँ कि हाँ ये काम आपको करना है, लेकिन इस काम